Hello friends, this is N Patel. Class in last previous two classes we have discussed about lines and angles and its basics and types of angles. फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है और कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे उसी लाइंस और एंगल्स पे बेस्ड। तो यहाँ पे देखिए एक सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन एंगल इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल है जो किसके इक्वल है, अपने सप्लीमेंट के 1/3 के इक्वल है। तो आपको बताना है कि इसका मेजरमेंट कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे बोला है कि एन एंगल मतलब अननोन वैल्यू है। आपको उस एंगल का मेजरमेंट तो पता नहीं है। जब आपको वैल्यू अननोन रहती है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो अपन ले लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि उसी एंगल का क्या कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट एंगल क्या होता है कि जो भी एंगल रहता है अगर उसको सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको 180 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स को 180 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गिवन एंगल है वो 1/3 है किसके, अपने सप्लीमेंट के। ठीक है, तो एंगल आपने क्या लिया था एक्स, ये जाएगा 1/3 और सप्लीमेंट कितना दिया है आपको 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा। तो क्या जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो 3x प्लस एक्स कितना जाएगा 4x। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो x इक्वल्स टू 180/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ठीक, तो जो एंगल हमको निकालना था उस एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया 45 डिग्री। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है। क्या लिखा है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल है, मतलब एक एंगल की जो सप्लीमेंट है वो खुद का ही कितना है 1/3 है। तो आपको बताना है कि एंगल कितना है और उसका सप्लीमेंट कितना है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब जैसे बोला है एन एंगल क्या है, एक अननोन वैल्यू है। तो अननोन वैल्यू तो हम क्या ले लेंगे एक्स। तो लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। और फिर क्या बोला है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट निकालेंगे। सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो एंगल गिवन है उसको 180 से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो क्या जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री। और फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंगल है, जो एक एंगल की जो सप्लीमेंट है वो अपने खुद का 1/3 है। मतलब जो आपने सप्लीमेंट निकाला है वो गिवन एंगल कितना है 1/3 है। तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू जो जाएगा आपका x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 180 करें कितना आएगा 540 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स। माइनस 3 एक्स उधर जाएगा तो कितना आएगा प्लस 3x। तो कितना हो जाएगा 4x। अब 540 को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 4,
तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड कीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 5 जा 20 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 135। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए 180 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 10 5 5 7 3 4 45 डिग्री। तो दोस्तों होप से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और आप लोग को जो भी डाउट होगा तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो भी कमेंट में कर दीजिएगा, तो उसको मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू क्लास। क्लास देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू द 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेंगे उसका सम कितना आएगा, 360 डिग्री। सपोज कीजिए ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ हम बहुत सारे एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। तो आप देखिए कितना एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंगल बन रहा है। तो मैंने क्या बताया कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना आता है, 360 डिग्री। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई ओ ई, सॉरी ई ओ ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए। टोटल 1 2 3 4 5 एंगल है, 1 2 3 4 5। तो पांचों एंगल सम कितना आ रहा है, 360 डिग्री। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जब भी अपन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये थ्योरम आपके काम आएगी। मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फिगर है इसमें एक पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ से कई सारे एंगल बने हैं। कितने एंगल बने हैं, 1 2 3 4। तो मैंने जस्ट अभी एक थ्योरम बताई है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये पॉइंट ओ है और इसके चारों तरफ भी एंगल बने हैं, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट के तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी एंगल बने हैं इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो देखिए 3x प्लस 3x प्लस x प्लस 150 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 3x प्लस 3 6x, 6x प्लस 1x 7x, ये प्लस का 50 इधर जाएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 210, 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
30। तो दोस्तों इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, अगर आपको ये थ्योरम बनती है तो। बिना थ्योरम के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए नीचे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि मेरा लिखा गया था। ठीक है, ये नीचे दिख नहीं रहा था आप लोगों को तो मैंने ऊपर लिख दिया। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ x इक्वल्स 25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर x की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इसमें दो जो एंगल बन रहे हैं वो किस किस एंगल पे बेस्ड है। दीज टू एंगल्स आर बेस्ड ऑन द लीनियर पेयर एंगल, और मैंने बताया था लीनियर पेयर एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था कि लीनियर अगर लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है COB और COA, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOC की वैल्यू कितनी है 2y प्लस 5 और BOC की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल्स टू 180। और जैसा कि क्वेश्चन दिया कि x की वैल्यू कितनी रखना है 25, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 25। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 75, 75 और 5 को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 2y प्लस 80 इक्वल्स टू 180। अब देखिए प्लस का 80 इधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू, अब देखिए 100 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जैसा भी होगा हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। फ्रेंड्स देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ कह दिया इन द गिवन फिगर। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इस जो फिगर है इसमें x की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन क्या है स्टैंड है। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन ऐसे स्टैंड रहती है तो मतलब उन दोनों से क्या बनता है एक लीनियर पेयर एंगल बनता है, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 70 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए AOC की वैल्यू कितनी है 70 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी है 110। अब 2 मल्टीप्लाई में जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड कीजिए तो x की वैल्यू कितनी जाएगी x इक्वल्स टू हो जाएगा 55। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से आप अगर इस तरह से और भी क्वेश्चन आते तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस।
दोस्तों देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर POS इज a line फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि POS एक लाइन है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जैसा आप देख पा रहे हैं कि POS एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें दो लाइन स्टैंड है। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन में दो या एक कितनी भी लाइन स्टैंड हो उन सबको सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जैसे दो स्ट्रेट लाइन दो रे क्या स्टैंड है OR एंड OQ, तो इन सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो कैसे लिखेंगे एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 180 डिग्री। POQ कितना है 60 प्लस 4x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100 प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस का 100 उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 100, तो 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 को हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से आप उसको आसानी से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका फिर से आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स देखिए आज एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या करें इंटरसेक्ट करें, तो उन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट होने से जो एंगल हमको मिलेगा उस एंगल को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए कैसे, सपोज कीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये दोनों लाइन इस पॉइंट O पे क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं जैसे यहाँ पे लाइन का नाम लिख देता हूँ AB और ये क्या जाएगा PQ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि AB लाइन और PQ लाइन एक दूसरे को O पॉइंट क्या कर इंटरसेक्ट कर रही। इनके इंटरसेक्ट होने से क्या जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, मतलब जैसे एक एंगल ये हो गया तो इसके सामने वाला एंगल ये, फिर ये वाला एंगल हो गया तो इसके सामने वाला एंगल ये हो गया। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको 1 दे दूं तो इसको आप 2 लिख लीजिए, इसको 3 तो इसको 4, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 जो होता है एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इट मीन्स दैट in vertically opposite angle the vertically opposite angle are always equal। vertically opposite angles क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे जब दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करती है। और क्या बनना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बनना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एंगल 1 को ले लेता हूँ 50 डिग्री, तो एंगल 2 भी कितना होगा 50 डिग्री। एंगल 4 को मैं ले लेता हूँ 130 डिग्री, तो एंगल 3 भी कितना होगा 130 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों वर्टिकली अपोजिट की तरह और भी बहुत सारे एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको जो भी डाउट होगा तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा समझना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको
वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. टिल देन गुड डे, थैंक यू.